ममता सरकार और भाजपा के बीच घमासान और तेज हो गया है। भाजपा के नबन्ना चलो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चलाई गईं। कार्यकर्ताओं और नेताओं पर वाटर कैनन छोड़े गए। भाजपा का आरोप है कि वे शांति के साथ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर पथराव किया गया। ममता सरकार पर जानबूझकर उन लोगों पर लाठियां चलवाने का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ झड़प में बीजेपी के कई नेता घायल हुए। बीजेपी का यह प्रदर्शन राज्य में लगातार हो रही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ है। इस आंदोलन को नबन्ना चलो नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की गुरुवार को 4 प्रमुख रैलियां निकली। इन 4 रैलियों में से 3 रैलियां अकेले बंगाल की राजधानी कोलकाता में निकाली जा रही हैं। ऐसे हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। पुलिस के हाथ में लाठी है, सबको रुकिस मार रहे हैं। हमारा नेता राकेश सिंह को माथा में फट गया है पूरा। हमारे सबके पास हमारा लोग है जो उसको भी लाठी से पिटाया, कुछ नहीं किया। हमारे पास तो लाठी नहीं है, वहाँ से पत्थरबाजी हो रहा है। खिदिरपुर वहाँ से, उधर खिदिरपुर है, वहाँ से पत्थरबाजी हो रहा है। ये पुलिस का नजर नहीं आते हैं। ये ममता जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी ने वीवीआईपी एयरक्राफ्ट पर हुए खर्च को लेकर मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, जितने में सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और जरूरी साजो सामान खरीदे जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है और उनके प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया भी यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने सियाचिन और लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और जरूरी उपकरण खरीदने में देरी से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार, ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। इससे पहले मंगलवार को भी राहुल गांधी ने वीवीआईपी के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने पर हमला करते हुए पंजाब के नूरपुर में कहा, एक तरफ पीएम मोदी ने 8,000 करोड़ में 2 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर है और हमारे सुरक्षा बल सरहदों की हिफाजत के लिए भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि लंबे समय तक शहरी प्रदूषण, खास तौर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने पर कोविड-19 और जानलेवा हो सकता है। दी इनोवेशन जर्नल में प्रकाशित स्टडी में अमेरिका के 3,122 काउंटियों में जनवरी से जुलाई के बीच अहम प्रदूषकों जैसे PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन का विश्लेषण किया गया। अमेरिका स्थित इमोरी विश्वविद्यालय के दोंग हाई लियांग ने कहा, प्रदूषण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक संपर्क की स्थिति में मानव शरीर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव ऑक्सीडेटिव दबाव और सांस लेने पर पैदा होने वाले संक्रमण के रूप में पड़ता है। वायु प्रदूषण के प्रदूषकों और कोविड-19 की तीव्रता के बीच के संबंध का पता लगाने के लिए अनुसंधानकर्ताओं ने 2 प्रमुख नतीजों, कोविड-19 के पीड़ित मरीजों की मृत्यु और आबादी में कोविड-19 होने वाली मौतों की दर की स्टडी की। 2 संकेतक क्रमशः कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जैविक संवेदनशीलता का संकेत दे सकता है और कोविड-19 से मौतों की तीव्रता की जानकारी दे सकता है। अनुसंधानकर्ताओं के प्रदूषकों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत मजबूत संबंध है।
भारत ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का देश में बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए ट्रायल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के देश में रूसी वैक्सीन का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ड्रग एजेंसी ने डॉक्टर रेड्डीज को पहले वैक्सीन का छोटे स्तर पर ट्रायल करने को कहा। CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने पाया कि देश के बाहर इस वैक्सीन का शुरुआती डेटा और स्टडी छोटे पैमाने पर हो रही है और भारतीय साझेदार के पास इस बारे में कोई इनपुट नहीं है। भारत के इस फैसले के बाद रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन को शुरू करने की तैयारियों को झटका लगा है। रूस किसी ऐसे देश में वैक्सीन को अप्रूव कराने की कोशिश में जुटा था जहां कोरोना के नए केसों की संख्या दुनिया में बहुत ज्यादा हो। ऐसा माना जा रहा है कि भारत अगले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 हो सकता है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने पिछले महीने भारत में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वितरण को लेकर समझौते का ऐलान किया था। राजस्थान पुलिस ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर और एक पत्रकार के खिलाफ विधायकों के फोन टैप करने संबंधी झूठी खबर चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सूचना मिली थी कि व्हाट्सएप पे और एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि कुछ लोगों के जो विधायक और मंत्रीगण के फोन टेप किए जा रहे हैं। इसमें परिवार दर्ज करके साइबर थाने में परिवार दर्ज करके जांच की गई थी। उनसे जिनके संबंध में ये बात आई, जिन्होंने ये समाचार फैलाया करा, उनसे सोर्स में पूछा गया, लेकिन उसमें कोई संतोषजनक सोर्स नहीं बता पाए और न कोई सहयोग किया उस पर। चूँकि ये मामला इस तरह की भ्रामक सूचनाओं का था तो इसके संबंध में FIR दर्ज विधायकपुरी थाने में की गई। सर कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपियों के खिलाफ ये दर्ज की गई है, एक शरद कुमार है, एक लोकेंद्र सिंह। सर ये किन किन IPC की धारा में और किसने दर्ज कराई? ये IPC की धारा 501, 505 क्लोज 1, क्लोज B, क्लोज C और 505 क्लोज 2 और 120 B IPC में और 76 IP एक्ट की धारा भी इसमें। सर ये किसके द्वारा सूचना मिली थी? कंट्रोल रूम द्वारा या काफी समय भी हो गया था सर इस मामले? ये पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा ये उसी समय की सूचना है जिसमें परिवार दर्ज करके और जांच की गई थी। जांच में जब ये लगा कि ये FIR दर्ज करके इसमें अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा, तब ये साइबर थाने की तरफ से FIR दर्ज करवाई।